कुंदन सिद्धार्थ की कविता संकट में मनुष्य। पिछले कुछ बरसों से बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। नाते रिश्तेदारों को लगता है कि मुझे अपनी जाति, अपने धर्म पर तनिक भी स्वाभिमान नहीं है। पड़ोसियों, सहकर्मियों को लगता है कि मैं गरीबों, पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का कुछ ज्यादा ही हितैषी हो रहा हूं। भाइयों बहनों को लगता है कि रूढ़ियों, मान्यताओं और परंपराओं के विशेष मूल्य होते हैं और उनके विरुद्ध खड़े होना देश की युगों युगों पुरानी सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध जाना है। माँ बाप को लगता है कि आदमी को अपने धरातल पर रहना चाहिए, और जबकि बहुत संख्य लोग इस हमाम में नंगे हैं, तो सामूहिकता के साथ जीने में क्या परेशानी है? बेवजह नायक बनने की क्या जरूरत है? पत्नी और बच्चों को लगता है कि मैं अकेला हूं, अल्पमत में हूं, कमजोर हूं। मुझे चुप रहने की आदत डालनी चाहिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उम्र को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। बहुत कठिन नहीं है जो अपने शुभाकांक्षियों की बातें मान लूं। विशेष अड़चन नहीं है जो उनकी चिंताओं को समझूं और उनके दिए गए सुझावों पर अमल करने लगूं। बहुत जटिल मामला नहीं है जो मैं ठीक वही हो जाऊं जो वो चाहते हैं, जिसमें उन्हें संतुष्टि मिले। बस दिक्कत यही है कि तब मुझे अपने अपने अंदर के मनुष्य को देनी होगी आजीवन काले पानी की सजा। बोध, विवेक और आत्मा को रखना होगा बंधक, या फिर उन्हें बेच देना होगा कौड़ियों के भाव। अब तक जो भी पढ़ा, गुना, सोचा, समझा, विचारा, उसे अपने भीतर से नोच कर खींच लाना होगा, बाहर फेंक देना होगा, सात समंदर पार। और तब मेरा होना ना होना बराबर होगा, और तब मुझे अंधा, गूंगा और बहरा बनकर जीना होगा। अपने हृदय और मस्तिष्क को कर देना होगा सुन्न और चुन लेना होगा एक अभिशप्त जीवन। लेकिन प्रियजनों को खुश करने की इतनी बड़ी कीमत चुकाना क्या दुनिया का सबसे महंगा सौदा नहीं होगा? मुश्किल बहुत है, क्योंकि भेड़ों की भीड़ के बीच जीकर अपने भीतर के अर्जित मनुष्य की ऐसी बर्बर हत्या मैं हरगिज नहीं झेल सकता। धन्यवाद।